हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। जो भारत के प्रेसिडेंट रहे अब तक वो कौन कौन रहे, कितने कितने टर्म के लिए रहे और उनसे जुड़ी हुई खास बात क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम एक एक करके जानने वाले। और वीडियो के एंड में तुम्हें एक ट्रिक पता चलेगी और उससे तुम सारे के सारे ये क्रम से तुम याद कर पाओगे। ऐसे तो याद शायद ना रख पाओ, वैसे तो अगर तुम ऐसे याद रख लेते हो तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम इसकी ट्रिक चाहते हो तो तुम्हें ट्रिक भी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी जब तक मैं हूं। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते ही दोस्तों बात कर लेते हैं संविधान की कि राष्ट्रपति को संविधान के कौन से भाग में रखा गया, कौन से आर्टिकल में रखा गया। तो संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है वो है 52, जिसमें बोला गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भाग कौन सा है? भाग है 5। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। भाग 5 आर्टिकल 52। उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 साल, न्यूनतम आयु 35 साल। और देखो एक चीज और है, इसे शपथ कौन दिलाता? जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है इन्हें शपथ कौन दिलाता? तो वो दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उन्हें शपथ दिलाते। या तो मुख्य न्यायाधीश हो, अगर मुख्य न्यायाधीश कहीं मान लो किसी पार्टी वार्टी में गए हुए, अगर मान लो वो शादी में गए हुए, तो वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं कि जाके यार राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई आओ, है ना। तो ऐसा भी हो सकता। दूसरी बात, इनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है? तो 5 साल का कार्यकाल इनका होता है हमारे देश में राष्ट्रपति का। और ये तीनों सेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता वो कौन होता? तो वो होते हमारे देश के राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक किसे बोला जाता? राष्ट्रपति को। तो दोस्तों, ये तो होगी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब एक एक करके इन्हें जान लेते हैं कि 1952 से लेकर आज 2023 में हम खड़े, कौन है भारत के राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल क्या क्या रहा। यहाँ पे ये पार्टी लिखी हुई है कि कौन सी पार्टी से रहा, ये इंपोर्टेंट नहीं, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, मैंने जस्ट लिख दी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वे कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो इसमें कंफ्यूज आना नहीं है बिल्कुल भी। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 1952 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और देखो, इसकी अगर तुम्हें PDF चाहिए ना, यहाँ देख रहे हो तुम, अगर याद करना चाहते हो PDF से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, 1952 से 1962 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे और ये कांग्रेस के एक नेता थे। किसके? कांग्रेस के। और देखो, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब? 1962 में ही इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो 1952 से 1962 पहले क्या हो गया? राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके। 1954 में इन्हें क्या दिया गया था? इन्हें भारत रत्न दिया गया था। 1962 से 1967 तक ये भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति। देखो, ये 2 कार्यकाल के लिए रहे, 1952 से 1962, 10 साल के लिए। ये 5 साल, मैंने नहीं बताया ना, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? ओनली 5 साल। तो ये 5 साल के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके। स्वतंत्र थे, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था इनका। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 3 तो डॉक्टर ही हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 1969 तक मात्र ये 2-3 साल ही हमारे देश के राष्ट्रपति रह सके। कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये सब चीजें इनके बारे में जान लो, फैक्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक स्वतंत्र थे, किसी पार्टी से कोई इनका भी लेना देना नहीं था और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी, है ना। अब देखो एक बात और, जब इनकी कार्यकाल के दौरान ही डेथ हो गई तो हमारे देश के एक व्यक्ति थे VV गिरी, इन्हें क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, कार्यवाहक तो समझते हो ना क्या होता? कुछ टाइम के लिए बना दिया जाता कि तुम सब कुछ संभाल लो, लेकिन जैसे ही परमानेंट कोई इस पद पर आ जाएगा तो क्या होगा? तुम्हें हटा दिया जाएगा। तो VV गिरी क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे उस टाइम पे। लेकिन फिर बाद में जब 1969 में इलेक्शन हुए राष्ट्रपति के, और हाँ, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, है ना, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता वो कौन कराता है? पहली चीज, चुनाव आयोग कराता। और इसका जो चुनाव होता वो होता है अप्रत्यक्ष, है ना, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। किस दिन समझा दूंगा, जिस दिन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा कैसे इनका चुनाव होता। तो अभी फिलहाल ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ये समझ लो तुम। और चुनाव आयोग कराता। तो VV गिरी चुने गए द्वारा फिर राष्ट्रपति। 1969 से 1974 तक स्वतंत्र रहे ये भी, इनका भी वास्ता नहीं था। 1 2 3 4 हो गए। एग्जाम में पूछ लेगा कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के, तो वे थे VV गिरी। फखरुद्दीन अहमद,
फखरुद्दीन अहमद 1974 से 1977 तक रहे भारत के राष्ट्रपति। देखो इनकी भी डेथ हो गई थी कार्यकाल के बीच में ही, समझ गए। और इनके टाइम पे क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी और ये विवादों में आ गए थे उस समय पे, और कांग्रेस के ये नेता थे। और जब इनकी डेथ हुई तो बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो कार्यवाहक कोई नहीं पूछता उनसे, केवल ये पूछेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो फखरुद्दीन अहमद 1974 से 1977 कांग्रेस के रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी, जिन्हें एनएस रेड्डी के नाम से जानते हैं, 1977 से जब इलेक्शन हुए 1982 तक रहे। जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो उसके ये एक नेता थे, इन्हें क्या बना दिया गया था, राष्ट्रपति, बकायदा इलेक्शन होते उसके बाद। ज्ञानी जैल सिंह आए 1982 से 1987 तक, कांग्रेस के ये एक व्यक्ति थे। और इनके समय पे ही डाक संबंधी जो विधेयक था उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करा गया था। तो बताया ना, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर होती, तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा गया था डाक संबंधी विधेयक पे। तो एक वीटो पावर तो मैंने बता दी, पॉकेट वीटो। जो बाकी 2 बची वो तुम बताओ। तो 1982 से 1987 रामास्वामी वेंकटरमण, आर वेंकटरमण के नाम से भी जानते हैं इन्हें। 1987 से 1992 5 साल तक रहे, कांग्रेस के ये भी सदस्य थे। और अगर तुमने प्रधानमंत्री वाली वीडियो देखी तो 1987 से 1992 तक लगातार प्रधानमंत्री बदलते रहे। तो तुम्हें ये पता होगा कि प्रधानमंत्री कौन सा पद दिलाता, राष्ट्रपति। और इनके टाइम पे बहुत ज्यादा राष्ट्रपति बदले, मतलब प्रधानमंत्री बदले गए। तो इस वजह से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का रिकॉर्ड किसके नाम है, आर वेंकटरमण के नाम है, जो कि कांग्रेस के थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 कांग्रेस के थे, ये भी 5 साल के लिए। के आर नारायण 1997 से 2002 स्वतंत्र, एकदम किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, भारत के मिसाइल मैन इन्हें बोला जाता, भारत के एक बेहतरीन वैज्ञानिक इन्हें बोला जाता। 1997 में इन्हें क्या दिया गया था, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित करा गया था। और एक चीज और, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब और जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, ये बोला जाता कि जो इनके एरा में पैदा हुआ, यानी कि इनके टाइम में पैदा हुआ, फिर वो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा मौका ये 2 व्यक्ति देखने को फिर नहीं मिलने वाले, ना तो एपीजे अब्दुल कलाम सर और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता। तो ये इनके बारे में ये बोला जाता। तो देखो एपीजे अब्दुल कलाम सर, और 2002 से 2007 तक ये क्या रहे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके, स्वतंत्र थे। बहुत ज्यादा देशों से इन्हें क्या मिले हुए, अवार्ड मिले हुए, कोई सा ऐसा देश नहीं जहां से इन्हें कोई अवार्ड ना मिला हो। श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये ऐसी राष्ट्रपति जिनके द्वारा पहली महिला राष्ट्रपति जिनके द्वारा क्या करा गया था, सुखोई विमान उड़ाया गया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता। तो पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक रही है, लगभग 5 साल कांग्रेस से रिलेटेड थी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 कांग्रेस के ये भी सदस्य थे। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद, 2017 से 2012 तक रहे, ये भी कांग्रेस से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू, ये 2022 में हमारे देश की राष्ट्रपति बनाई गई। और ये पहली आदिवासी महिला है जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। देखो अगर कोई तुमसे पूछे दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। पहली कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है तो कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। तो दोस्तों इन्हें याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति उन्हें याद करने की ट्रिक देखो। राजा सारे हुस्न के बारे, अली नहीं है रेडी, ज्ञानी रमते दया के नारे, कल की प्रतिभा मुखर्जी को। राइम नहीं हुआ लेकिन बस याद कर लियो ट्रिक के लिए। तो राजा से क्या हो गया, राजेंद्र प्रसाद। सह से क्या हो गया, सर्वपल्ली राधा कृष्ण। और हुस्न से क्या हो गया, हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 3 तो ये हो गए। और देखो वारे से इसमें वे आ रहा और वह ही इसमें आ रहा, वीवी गिरी। तो वारे से वीवी गिरी। और अली, फखरुद्दीन अली थे, मैंने यहाँ पर अली नहीं लिखा, यहाँ पर फखरुद्दीन अहमद लिख दिया था। तो यहाँ पर फखरुद्दीन अली, तो अली से इसे तुम रिलेट कर लियो। नहीं है रेडी से नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है ज्ञानी से क्या हो गया, ज्ञानी जैल सिंह। रमते से क्या हो गया, रमा स्वामी वेंकट रमन। और दया से क्या हो गया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दया से दयाल शर्मा, इस तरीके से याद रखियो। के नारे से के से देख लो, के नारायण हो गया, के आर नारायण। तो देखो के आर नारायण जो थे भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता।
कल की, कल मतलब कलाम, कल ऐसे याद रख लियो, कलाम की प्रतिभा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल ऐसे याद रखियो। मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, को से क्या हो गया, रामनाथ कोविंद। और जो अब की राष्ट्रपति वो तो तुम्हें पता ही होगा, उसकी मैं ट्रिक नहीं बताने वाला, वो तुम्हें याद करना चाहिए, है ना। जो हमारे देश की अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति है उनका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। तो क्या होगी ट्रिक, राजा सारे हुस्न के बारे, अली नहीं है रेडी, ज्ञानी रमते दया के नारे, कल की प्रतिभा मुखर्जी को। तो राइम नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रिक। तो आज की ट्रिक तुम्हें कैसी लगी, आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।